अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये अव्वल दर्जे के चवल है, लेकिन उनके अंदर कुछ जो है वो ज्यादा चवल है। एक चवल है जैसे आईफोन 17 है, फिर आईफोन 17 प्रो है, फिर आईफोन 17 प्रो मैक्स है। इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर हैं सारे चवल, फिर कुछ उसके अंदर हैं चवल प्रो, फिर कुछ है चवल प्रो मैक्स। अब जो चवल प्रो मैक्स हैं उनके अंदर दो बंदे हैं, एक एहसन इकबाल और दूसरा अता टर्टर। अब जो अता टर्टर है उसने कल बयान दिया है कि जी वादी तीरा के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई ना फौज वहां के जो लोग हैं उनको कह रही है कि आप वादी तीरा जो है वो खाली करके यहां से आप माइग्रेशन करें और केपी के किसी और इलाके के अंदर चले जाएं, चाहे आप पिशावर जाएं या किसी और इलाके के अंदर जाएं, आप यहां से चले जाएं। तो उनको फौज जो है वहां से खाली नहीं करवा रही वादी तीरा को, ना ही गवर्नमेंट करवा रही है। और इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसने कल ये फैसला किया है कि हम फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। इसका जो कनेक्शन है, ये जो माइग्रेशन हो रही है, इसको हम पाक फौज के साथ नहीं जोड़ने देंगे और ये सारा कुछ वहां की केपी की जो गवर्नमेंट है वो करवा रही है। अब देखें, पूरे पाकिस्तानियों को 26 करोड़ आवाम को पता है कि जनाब DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, और उन्होंने ये कहा था कि जी ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन पहले दिन से हो रहा है, आज के दिन तक भी हो रहा है, आपके अंदर जुर्रत है तो आप रोक के दिखा दें ऑपरेशन को। फिर अगर अता टर्टर साहब ऑपरेशन नहीं हो रहे तो वो जो DGISPR साहब ने कहा था ऑपरेशन हो रहा है, वो क्या तुम्हारे गुर्दों का ऑपरेशन हो रहा था? क्या तुम्हारे अंदर कोई पत्थरी छतरी आ गई है उसका कोई ऑपरेशन हो रहा था? या कोई तुम्हें हकीम जो लोहा पाड़ है शहजाद हकीम, वो कोई मर्दाना ताकत की कोई दवाई खा के तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था जिसका तुम्हारा कोई फिर ऑपरेशन हो रहा था? कौन सा ऑपरेशन हो रहा था बताओ ना। फिर इनका वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, वो आके कौमी असम्बली के अंदर कहता है इकबाल अफरीदी का इलाका है वादी तीरा। अब PTI का इकबाल अफरीदी जब बात करने लगा तो उसको रोका गया कि आपने बात नहीं करनी, उनको वहां पे फिजिकल रोका गया कि आपने बिल्कुल बात नहीं करनी इस टॉपिक के ऊपर। और इनका वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ असेंबली के अंदर खड़े होकर कहता है कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है ऑपरेशन, आपके पास वसाइल हैं आप रोक लें, आपके पास अख्तियार हैं आप रोक लें, आप ऑपरेशन ना होने दें। अब DGISPR साहब भी कह रहे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह रहा है ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अता टर्टर कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं हो रहे। अब इमरान खान ने सही कहा था कि एक तो ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ही पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने के लिए कोशिश नहीं करती, नियत नहीं करती कि मैंने अपनी हालत ठीक करनी है, मैंने अपनी हालत बदलनी है। तो इन गधों की हालत कैसे अल्लाह ताला ठीक कर दे, इनकी सोच कैसे अल्लाह ताला ठीक कर दे? ये ऐसे जवान हैं, इनको कोई अता पता नहीं है कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे इनका एहसन इकबाल वो कहता है कि जी जब अभिनंदन को पकड़ा था इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर तो उस वक्त इमरान खान कह रहा था कि क्या मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर दूं, नरेंद्र मोदी तो मेरा फोन नहीं उठा रहा, नरेंद्र मोदी तो मेरी बात नहीं सुन रहा। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि उस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी ने पूरी दुनिया को एक दिखाया था कि हमने इनका पायलट पकड़ा है। उस वक्त असेंबली के अंदर अयाज सादिक ने कहा कि जी आर्मी चीफ के माथे पे पसीना था, प्राइम मिनिस्टर के माथे पे पसीना था, फॉरेन मिनिस्टर थे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके माथे पे पसीना था। उस वक्त इनको जो है वो कौम परस्ती याद नहीं आई थी, उस वक्त इनको याद नहीं आया था कि पूरी कौम को हमने यहां पे इंडिया के खिलाफ जो है एक करना है, यकजहती दिखानी है। उस वक्त याद नहीं आया था, उस वक्त इनको पूरी वो याद नहीं आया था कि हमने अपनी कौम परस्ती दिखानी है, मुल्क के मफाद में बोलना है, पब्लिक इंटरेस्ट में बोलना है, उस वक्त याद नहीं था। अब जब जंग हुई इंडिया के साथ तो सबसे ज्यादा अगर जंग के हक में
फौज के हक में अगर किसी ने आवाज उठाई या इंडिया के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था। अब यहां पे तहरीक इंसाफ ने यकजहती दिखाई, कौम परस्ती दिखाई, उन्होंने गैरत दिखाई। ये उस वक्त इनकी गैरत नहीं जाग रही थी और असेंबली के अंदर खड़े होकर अयाज सादिक कह रहा था कि जी माथे पे पसीना था, पेंटें गीली थी। उस वक्त फिर इमरान अहमद खान नियाजी ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं अभिनंदन को छोड़ के गलत कर रहा हूं तो फिर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, उनके ऊपर, इंडिया के ऊपर हमला कर दूं। फिर तुम्हारे शहबाज शरीफ भेड़े ले लेने आके कहा था कि मैंने तो नहीं कहा आप हमला कर दें। फिर अगर इतनी गैरत थी, इतनी ताकत थी, इतनी अकल थी तो उस वक्त यही अल्फाज बोले होते कि हमला कर दे, हम आपके साथ हैं। फिर अगर इमरान खान हमला ना करता तो फिर हम आज इमरान खान को कहते कि वो बुज़दिल है। तुम लोगों ने तो उसी वक्त कहा कि मैंने तो नहीं कहा हमला कर दो। अब कहां पे किसकी टांगी? तुम्हारे शहबाज शरीफ की। अब किसको बेवकूफ बनाते हो? पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम पटवारी तो नहीं है, पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर तो नहीं है, पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप तो नहीं है। कितने हैं आपके? वो सराकी की कहावत है कि ढई झुगे मात मांदे ना खैरपुर। वो एक गांव था, उसके अंदर टोटल 2.5 घर थे, 2.5 घर, 2 घर थे और एक आधा घर था किसी का, कोई छड़ा रहता होगा वहां पे, कोई कवारा रहता होगा, तो टोटल 2.5 घर हो गए। अब उनके टोटल थे 2.5 घर, वहां पे कितने बंदे होंगे? 10-12, मैक्सिमम 20। एक फैमिली के अंदर 9-10 बंदे होते हैं ना मैक्सिमम। 2 मियां भी, उनके कुछ 5 साल बच्चे होते हैं, तो चलो यार आप मैक्सिमम 30 बंदे लगा लो। अब उन 30 बंदों का जो गांव था 2.5 घर के ऊपर मुश्तमिल था, उसका नाम था खैरपुर। अब ये इनकी जमात की हालात हैं। नवाज शरीफ सीट हारा हुआ, मरियम नवाज सीट हारी हुई, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सीट हारा हुआ, इनके जितने सीनियर मिनिस्टर हैं सारे सीटें हारे हुए हैं। फार्म 47 की पैदावार है इनकी पूरी गवर्नमेंट, और कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने ये किया, हमने वो किया। अब्बू बनाया हुआ है उसको। उस वक्त कहते हैं, फिर इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर दाग रहे थे कि डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे थे कि जी उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था वो बड़ा बाख्तियार था, वो कहता था आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। फिर सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा डीजीआईएसपीआर साहब वो आप इमरान खान का बयान दिखाएं। किसके अंदर इमरान खान ने कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है? यह बात कही थी शहरियार अफरीदी ने, और फिर शहरियार अफरीदी ने इसके ऊपर जितनी इमरान खान से सुनी थी ना, वो हमें पता है या शहरियार अफरीदी को पता है? आपको नहीं पता। आप हर चीज को सोशल मीडिया जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाड़ के रख देता है, ऐसा सोशल मीडिया है। इमरान खान ने ऐसे नहीं कहा था कि सबसे बड़ा सपोर्टर जो है मेरा वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जितने हैं वो हैं। तो बाकी दूसरी साइड पे नाजरीन, सुहेल खान अफरीदी को वार्निंग मिल चुकी है और सुहेल खान अफरीदी को हटाने के लिए तैयारियां शुरू हैं। पहली तैयारी करेंगे गवर्नर राज की, वो नहीं लग सकता। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उसको नाअहल करने की तैयारी भी पकड़ी हुई है। सुहेल खान अफरीदी ने कहा है कि अगर ये उसमें भी कामयाब ना हुए तो फिर शायद मेरा कत्ल कर दिया जाए। सुहेल खान अफरीदी ने अवाम को कहा है कि अगर मेरे एक कत्ल को करने में कामयाब तब होंगे जब आप मेरे ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, जब आपका मुझसे एतमाद उठ जाएगा। तो पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम इमरान अहमद खान नियाजी और इमरान अहमद खान नियाजी के एक अदने सपोर्टर के साथ, क्या जो भी है, जितने भी लीडरशिप है, सबके साथ मुखलिस होकर खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक जिसके सर पे इमरान अहमद खान नियाजी का हाथ है तो 26 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह सुहेल खान अफरीदी ही वजीर आला केपीके रहेगा, और जब तक केपीके के अगले इलेक्शन नहीं होते और जब तक इमरान अहमद खान नियाजी नहीं कहता कि वजीर आला सुहेल अफरीदी अपने वजारत से इस्तीफा दे, कोई और नया वजीर आला लगाना है, तो तब तक इंशाअल्लाह केपीके का वजीर आला सुहेल खान अफरीदी है, था और रहेगा इंशाअल्लाह। जिन्होंने जो करना है वो कर लें, देख लेते हैं क्या होता है। सुहेल खान अफरीदी खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह इसी तरह। बाकी वीडियो वालों, वीडियो को लाइक, कमेंट के अंदर पटवारियों को आपने सबक दिखाना है, सबक सिखाना है कि भाई ये होती है हकीकत, आप चवल हैं, हम चवल नहीं हैं। बाकी